जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां रहती है वो उठाई जाती है, समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन पे जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आपके लिए। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एयरफोर्स के पेंशनर की लिस्ट जारी हुई। ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन की फॉर्म भरकर एयरफोर्स बिल्डिंग सुब्रतो पार्क दिल्ली भेजे। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स के पेंशनर के लिए खुशखबरी है। एक लिस्ट जारी करी गई है जिसके अनुसार उनकी पे फिक्स करी जाएगी, या तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से या फिर डेट ऑफ प्रमोशन से। तो दोस्तों इसी के साथ फॉर्म है जो आप साइड में चेक कर सकते हैं, और एक लिस्ट है। तो दोस्तों पेंशनर को ये फॉर्म भरना है और सीधा अपने एयरफोर्स हेडक्वार्टर को दे देना है, जो है सुब्रतो पार्क दिल्ली में। तो उसके अनुसार आपकी बेसिक पे भी बढ़ जाएगी और आपको एक फायदा हो जाएगा पेंशन पर। तो ये फॉर्म आपको भेजना है। इससे पहले रिकॉर्ड की तरफ से भी एक लेटर जारी करा गया था आर्मी के पेंशनर के लिए, तो उनका भी पे फिक्सेशन होना था, या तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से या फिर डेट ऑफ प्रमोशन से, तो उनको भी फायदा दिया जा रहा था। तो दोस्तों काफी पेंशनर ने रिकॉर्ड को वो फॉर्म भेजा भर के और उनकी बेसिक पे बढ़ गई। ऐसी एयरफोर्स के जो पेंशनर है उनको भी मौका दिया जा रहा है, तो ये पेंशनर भी कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। सिपाही से बने सूबेदारों के लिए फिलहाल एसीपी नहीं है और ना ही एमएससीपी है। जी हाँ दोस्तों, काफी जो सूबेदार साहब हैं वो कमेंट करते हैं, क्या सर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना ही हमें एसीपी दी जा रही है ना ही एमएससीपी दी जा रही है, ऐसा क्यों? दोस्तों जैसा आपको पता है एसीपी में दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, एक नायक का, दूसरा हवलदार का। और ऐसी एमएससीपी के लिए तीन मिलते हैं, एक नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। लेकिन जो सूबेदार है उनको एसीपी और एमएससीपी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दोस्तों ये सूबेदार हैं जो सिपाही से बने, यानी बीच बीच में उन्हें प्रमोशन मिलते गए, जैसे सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार, फिर सूबेदार। लेकिन वो दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या फिर तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी कंडीशन पूरी हो रही है अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर। जो कम रैंक से उठा हुआ पेंशनर है, जिनकी इनिशियल रैंक है, तो उनको यहां पे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है एसीपी एमएससीपी के रूप में। तो दोस्तों एमएससीपी और एसीपी लेने के लिए आपके प्रमोशन भी देखे जाते हैं। कब आपको नई रैंक में भर्ती करा गया, कब आपको प्रमोशन दिया गया एक दूसरी रैंक में, कब कब आपको प्रमोशन मिलता गया, यह देखा जाता है एमएससीपी और एसीपी देने के लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से उठा के दे दी, कुछ रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही आपको एसीपी एमएससीपी मिलती है। तो जो सिपाही से सूबेदार बने वो तो फिलहाल एलिजिबल नहीं है एमएससीपी और एसीपी के लिए, लेकिन कुछ डायरेक्ट रिक्रूटी होते हैं, जैसे हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए, जो डायरेक्ट पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती हुए हैं, तो वो सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी लेते हैं, तो ये उनको फायदा मिलता है। लेकिन जो सिपाही से भर्ती हुए वो या तो हवलदार तक की एमएससीपी एसीपी के लिए, या तो फिर नायब सूबेदार की एमएससीपी एमएससीपी के लिए, इस तक वो एलिजिबल रहते हैं। लेकिन दोस्तों सूबेदारों को एसीपी नहीं और ना ही एमएससीपी नहीं, इन दोनों कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करते, क्योंकि बीच बीच में उनको प्रमोशन मिलते गए, जिस वजह से वो अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर रहे हैं सूबेदार रैंक में। और दोस्तों कंडीशन भी यही है कि एसीपी में सिर्फ दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जा रहे हैं और एमएससीपी में तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जा रहे हैं। तो जो एमएससीपी है ये खत्म हो रही है नायब सूबेदार में, और एसीपी खत्म हो रही है सिर्फ हवलदार में। इसलिए सूबेदार साहब का नंबर ही नहीं आ रहा एमएससीपी एसीपी लेने के लिए, तो इस वजह से इनको नहीं मिल पाती। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सर्कुलर 608 का मुद्दा फिर उठा। इस समय 608 से ज्यादा फायदा ओआरओपी 2 में मिल रहा है। नोशनल फिक्सेशन एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, क्या पेंशन बढ़ेगी? दोस्तों सर्कुलर 608 का मुद्दा फिर से पेंशनर ने उठा दिया है। और दोस्तों ये कुछ पेंशनर हैं जो अपनी पेंशन फिक्सेशन कराना चाह रहे हैं अपनी बेसिक पे के आधार पे, सर्कुलर 608 के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अब आपको शायद पता हो कि इससे ज्यादा फायदा आपको वन रैंक वन पेंशन पे मिल रहा है।
क्योंकि 608 का जो मुद्दा है यह है आपका पुरानी बेसिक पे के आधार पे, और उसके अकॉर्डिंग पीसीडीए या फिर सीडीए या फिर रिकॉर्ड आपको नहीं दे रहा। तो ये मैटर कहीं ना कहीं अब समाप्त हो गया है। तो इसलिए आप 1 रैंक 1 पेंशन लेते रहिए, और जो आपकी पेंशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी ओआरओपी में। जब भी आगे ओआरओपी 3 आएगी या फिर 4 आएगी, तो फिलहाल आप सर्कुलर 608 का जो मुद्दा है वो अभी आप रहने दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए आप 608 के मुद्दे को। जिनकी बढ़ गई एक पेंशनर की वो बढ़ गई, लेकिन उसके आधार पे बाकी पेंशनर की नहीं बढ़ी, ये एक अफसोस की बात है। तो दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा लीजिए और इसी पे देखते हैं कि आपकी पेंशन कितनी रिवाइज होगी। तो ये मुद्दा फिलहाल यहाँ पे समाप्त होता है 608 का, और इससे ज्यादा फायदा, नोशनल पे से ज्यादा फायदा आपको 1 रैंक 1 पेंशन पे मिल रहा है। एक आध पेंशनर है जिनको 1 रैंक 1 पेंशन से ज्यादा फायदा नोशनल पे में हो रहा है, लेकिन कुछ पेंशनर वो एक्स ग्रुप के हैं और एक दो पेंशनर है वाई ग्रुप के, लेकिन हर एक को फायदा नहीं मिल रहा नोशनल पे ओआरओपी में फायदा मिल रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। प्रमोशन अनविलिंग किया तो क्या एसीपी एमएससीपी मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। काफी पेंशनर का यह सवाल रहता है कि हमने प्रमोशन डिनाई कर दिया, हमने प्रमोशन नहीं लिया, हमने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या हमें एसीपी एमएससीपी मिलेगा? रिकॉर्ड तो आपको देगा नहीं, वो आपको बोलेगा जब आपको प्रमोशन दिया जा रहा था तब आपने लिया नहीं, तो इस कंडीशन पे आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, ना ही आप एसीपी एमएससीपी के लिए एलिजिबल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन पे आपको एएफटी जाना पड़ेगा, कुछ कोर्ट केस का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ जजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको एसीपी एमएससीपी मिल पाएगी। या जिसके पास वो लेटर हैं जिसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी दिलवाई जा सकती है, अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी, तब आपको मिल जाएगा, या तो लेटर के बेस से या फिर एएफटी के द्वारा, एएफटी के थ्रू, तब आपको मिल जाएगा अगर रिकॉर्ड आपको तंग कर रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर अपनी क्वार्टरली शीट चेक करें एंट्री लेवल पे के एरियर के लिए। दोस्तों काफी पेंशनर अपना एंट्री लेवल पे का एरियर चेक कर रहे हैं, अपनी बेसिक पे चेक कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 1/1/2006 को हमारी बेसिक पे कितनी थी। तो कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम चेक किस में करें। दोस्तों या तो आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक कर लीजिए 1/1/2006 से, 1/1/2006 से अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक करिए कि आपकी कितनी बेसिक पे फिक्स करी 1/1/2006 को, और जो एंट्री लेवल पे फिक्स हुई उसके अनुसार अगर कम में फिक्स किया तब आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। इसके लिए आप क्वार्टरली शीट चेक कर सकते हैं उस टाइम की। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस महीने की, इस ईयर की एक शीट प्रोवाइड करी है। तो दोस्तों रिकॉर्ड के पास सारी जानकारी होती है, अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको जानकारी लेनी पड़ेगी अपने रिकॉर्ड से। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपको रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।